इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एपरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। अभी मैं आपको एपरेंट वेट का मीनिंग समझाऊंगा, बट उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, लिफ्ट और एलिवेटर में एपरेंट वेट का क्या मतलब है। तो देखो, सपोज दैट आपका वेट है 50 किलोग्राम। ज़मीन पे एक मशीन है, आप इसके ऊपर खड़े हुए और आपने अपना वेट देखा 50 किलोग्राम है। ये अलग बात है कि ये बात कहना कि 50 किलोग्राम वेट है एकदम साइंटिफिकली तरीके से देखें तो इनकरेक्ट है, क्योंकि वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता है, लेकिन वो उस पर हम बाद में आएंगे। तो आपका वेट है 50 किलोग्राम और आप एक लिफ्ट में जाते हैं। सपोज दैट अब आप लिफ्ट के अंदर चले गए, ये लिफ्ट है और इसमें वेइंग स्केल, इसके ऊपर आप खड़े हैं और अब ये लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है। तो आप ये पाएंगे कि जो पहले 50 किलोग्राम दिखा रहा था अब थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता है। तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो उसमें हमारे वेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगेन ये एपरेंट वेट है। तो वेट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रू वेट और दूसरा एपरेंट वेट। देखो, ट्रू वेट तो वो वेट है जिस फोर्स से ग्रेविटी हमें पुल करती है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करती है, और वो सिंपली होता है मास इनटू ग्रेविटी, और ये फिक्स है, मास इनटू ग्रेविटी फिक्स है। लेकिन एपरेंट वेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये एपरेंट वेट होता है कि ज़मीन या जिस चीज़ के ऊपर हम खड़े हैं वो हम पे क्या रिएक्शन लगा रही है। तो कोई पर्सन है, वो किसी मशीन, किसी वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है, किसी मशीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, तो जो रिएक्शन ग्राउंड उस पर्सन पे लगाएगा वो रिएक्शन उसका एपरेंट वेट होगा। तो एक किस्म से आपने यहाँ पे फाइंड करना है रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड या जिस चीज़ के ऊपर खड़ा है वो उस पर्सन पे क्या लगा रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट कोई पर्सन एरोप्लेन से जंप करता है और वो फ्री फॉल की स्टेट में है, इस समय फ्रीली फॉल कर रहा है। तो फ्रीली फॉल करते समय उसका जो ट्रू वेट है, तो ट्रू वेट उसका है मास इनटू ग्रेविटी, जो कि अपना नॉर्मल फिक्स होता है। लेकिन अगर हम बात करें एपरेंट वेट की तो वो इस केस में ज़ीरो होगा, क्योंकि कुछ भी उसको, उसके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं है उस पे रिएक्शन लगाने के लिए। दैट्स वाई एपरेंट वेट इज़ ज़ीरो इन दिस केस। तो फ्री फॉल के केस में अगर कोई पूछे कि एपरेंट वेट फ्री फॉल में क्या होता है, तो ये ज़ीरो होता है। ट्रू वेट तो उसका वही रहेगा mg, बट एपरेंट वेट चेंज होता रहता है डिफरेंट सिचुएशंस में, जब इस तरह से आपके पास ये कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे वापस इस चीज़ पे आते हैं जो मैं आपको ये कह रहा था कि ये किलोग्राम हम वेट क्यों कह देते हैं ऐसा, जबकि आपको पता है, अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी आपको पता होगा कि वेट जो है ये हम मेज़र करते हैं न्यूटन में, और मास को हम मेज़र करते हैं ग्राम में। मास को ग्राम या किलोग्राम इसमें मेज़र करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में नहीं मेज़र करते हैं। तो फिर वेट क्या होगा, जिस पर्सन का मास 50 किलोग्राम है उसका वेट क्या होगा। तो आप जानते हैं वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। अभी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जो ट्रू वेट है। तो मास है 50 किलोग्राम, ग्रेविटी है 9.8, और ये ऑफकोर्स न्यूटन में आएगा और ये आ जाएगा 490 न्यूटन। ये वेट है। लेकिन वेट को एक और तरह से कहने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा। वो ये है कि मान लो किसी का मास है 50 किलोग्राम और हमें बताना है कि इसका वेट क्या है। तो 50 किलोग्राम इसमें बस F लिख दो, 50 किलोग्राम फोर्स, अब ये उसका वेट हो गया है। तो किलोग्राम फोर्स वेट की यूनिट होती है। तो यानी जो भी जिसका मास, किलोग्राम में जो मास है उसमें बस F लगा दो, वो वेट में बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 किलोग्राम फोर्स जो है ये 9.8 न्यूटन के इक्वल है, बिल्कुल है। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे भी आप देखो, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 9.8 का मल्टीप्लाई किया। अगर हम 9.8 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो बस F लगा दो और उसको हम वेट कह सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है, वो वैसे ठीक है, कैजुअल तरीके से हम कह सकते हैं, नॉर्मल तरीके से। लेकिन
जो उसका प्रॉपर यूनिट है वो होना चाहिए, वो उसको कहना चाहिए मेरा वेट 50 किलोग्राम फोर्स है, 50 kgf है। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन है और उसका मास, मतलब वो कहता है कि मैं 50 किलो का हूँ, तो बेसिकली वो मास की बात कर रहा है कि उसका मास 50 किलोग्राम है। अगर हम वेट की बात करेंगे तो उसका वेट होगा 50 किलोग्राम फोर्स। अगर मान लो वेट किसी पर्सन का न्यूटन में है 490 न्यूटन, और हम चाहते हैं कि नहीं, हमें तो किलोग्राम फोर्स में चाहिए क्योंकि 490 न्यूटन समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 490 को डिवाइड कर देंगे 9.8 से और ये आ जाएगा 50। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं किलोग्राम फोर्स में, और अब आसानी से हम समझ सकते हैं कि ओह 50 किलोग्राम फोर्स है। यानी अगर न्यूटन में दिया हो और हमें उसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना हो तो 9.8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि अ पर्सन ऑफ वेट दिस मच, एक पर्सन का वेट ये है, यानी जो पर्सन का वेट है वो 78.4 किलोग्राम फोर्स है। तो यहाँ पहली बात तो यह है कि जो उसका मास है वो 78.4 क्या है, किलोग्राम। और अगर मैं लिखूँ मास इंटू ग्रेविटी क्या है, तो वो हो जाएगा 78.4 kgf। आप समझ रहे हैं? बिकॉज जो वेट है, ध्यान रखो, जो वेट है ये 78.4 किलोग्राम है, और मास में हमने ग्रेविटी का मल्टीप्लाई किया, वो वेट बन गया, और ये भी वेट है। तो बेसिकली वेट सिंपली होता है मास इंटू ग्रेविटी, और केजीएफ में इस तरह से हम देखते हैं। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए क्योंकि इन सब की ज़रूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो आई होप आपको ये सब बेसिक सभी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने अभी तक आपको बताया कि ट्रू वेट एंड एपरेंट वेट में क्या फ़र्क होता है, एपरेंट वेट एक्चुअल में क्या होता है, फ्री फॉल बॉडी जो है उसका एपरेंट वेट क्या होता है, वेट की क्या क्या यूनिट होती हैं, यानी वेट की एक यूनिट होती है न्यूटन, और केजीएफ भी यूनिट होती है, न्यूटन और केजीएफ में क्या रिलेशन है, ये सब अभी तक आप समझ चुके हो। और अब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। पर्सन का वेट है 78.4 kgf, किलोग्राम फोर्स, यानी उसका मास हो गया है 78.4 किलोग्राम, है ना, क्योंकि मास जो है उसी में F लगा के हम उसको वेट लिख देते हैं। इसके अलावा अगर हम करें वेट की बात, तो वेट एम मास इंटू ग्रेविटी M इंटू जी होता है ट्रू वेट, और वो अगेन है 78.4 kgf। तो बेसिकली ये अगर हमें कहीं पे M इंटू जी लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन में लिफ्ट ऊपर जा रही है यहाँ पे, यानी ए जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। तीसरे क्वेश्चन में, ये अलग अलग क्वेश्चन से ध्यान रखना, आप ABCD ऑप्शन मत समझना, ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और फिर यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट अब इस बार इसमें एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे लिफ्ट नीचे आ रही है विद दिस एक्सेलरेशन। तो लिफ्ट का ऊपर जाना और लिफ्ट का नीचे आना, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा एपरेंट वेट का वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दो डिफरेंट सिचुएशंस, यानी यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रही है और यहाँ पे लिफ्ट नीचे आ रही है। लिफ्ट A एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, लिफ्ट A एक्सेलेरेशन से नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर्सन पे क्या क्या फोर्स, यहाँ पर जो ये सिस्टम है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो इसका वेट नीचे की तरफ है, इस पर्सन का वेट जो है वो नीचे की तरफ है, और जो कि है ट्रू वेट यानी मास इनटू ग्रेविटी। बट जो एपरेंट वेट है वो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन ऊपर की तरफ ये लगता है, जो ज़मीन ऊपर की तरफ हम पे रिएक्शन लगाती है, दैट इज़ आवर एपरेंट वेट। और यही जो एपरेंट वेट है ये स्केल शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि नेट F नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है,
और एफ नेट क्या है, नेट फोर्स। तो बिकॉज ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एम जी से, तो आर पहले आएगा, आर माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो आर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, और एम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जी प्लस ए। और ये फॉर्मूला है जब लिफ्ट ऊपर जाती है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जब लिफ्ट नीचे आती है, अगेन ट्रू वेट नीचे की तरफ एम जी है, रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है आर, रिएक्शन मतलब इस पर्सन पे जो रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ बाय दिस स्केल या बाय जिस पे वो खड़ा है उस पे, तो रिएक्शन ऊपर की तरफ आर है। अब बिकॉज ये लिफ्ट नीचे जा रही है तो आई एम अज्यूमिंग कि इस बारी एम जी बड़ा है आर से, तो ये अप्लाई करेंगे, एम जी पहले लिखेंगे माइनस आर इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और यहाँ पर आर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, और एम कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा जी माइनस ए। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब लिफ्ट नीचे आती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन ए, लिफ्ट इज गोइंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी दिस। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, यू नो दिस। अच्छा, तो करते हैं वैल्यूज पुट, तो रिएक्शन क्या होगा, मास इज़ व्हाट, मास 78.4 है, और जो बल्कि अभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एम रहने दो, जी प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एम जी, और एम जी क्या है 78.4 किलोग्राम फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ओके, तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो उसके एपरेंट वेट एंड ट्रू वेट सेम रहेंगे। बी पार्ट, गोइंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब गोइंग डाउन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अगेन एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये हो जाएगा एम इंटू जी, और ये भी सेम आएगा, यानी 78.4 kgf, और अगेन यू कैन सी नो चेंज। ठीक है, सी पार्ट, गोइंग अप विद दिस एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे हम, तो मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मास इज़ 78.4, ग्रेविटी इज़ 9.8, 1.2 एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगेन मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, और एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया है 78.4 इंटू 11, और ये न्यूटन में है। ओके, और मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे अभी नहीं करूँगा, सिंप्लीफाई करने में जिससे प्रॉब्लम ना हो। इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजीएफ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था न्यूटन में वेट बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। अब बिकॉज, और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन में केजीएफ में वेट दिया है, तो हम यहाँ भी केजीएफ में कैलकुलेट करेंगे। तो 78.4 इंटू 11 अपॉन 9.8, तो ये हो चुका है केजीएफ में कन्वर्ट, ये जाएगा 8 बार, और ये आ चुका है 88 केजीएफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मशीन है वो 88 किलोग्राम शो करेगी। ठीक है, और अब जो डी पार्ट है, गोइंग डाउन विद दिस मच एक्सेलरेशन, तो इसमें जो एपरेंट वेट है पर्सन का एम 78.4, 9.8 माइनस 1.8, तो ये हो जाएगा 78.4 इंटू 8, एंड अगेन एज आई सेड ये न्यूटन है, 78.4 इंटू 8 अपॉन 9.8। अब ये करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और अगेन केजीएफ। तो इस केस में यानी जब लिफ्ट 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रही है तो वेट हमें कम फील होता है, ये स्केल कम वेट शो करेगा। आपने भी नोटिस किया होगा जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको हल्का फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे, और लिफ्ट अगर बहुत ही तेज़ी से नीचे जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको हल्का फील होगा, और अगर लिफ्ट 9.8 की स्पीड से नीचे जाएगी तो आप फ्री फॉल वाली कंडीशन में पहुंच जाओगे। खैर,
यहाँ पे ये जो है चारों क्वेश्चंस के आंसर हम निकाल चुके हैं। तो जो पहली दो सिचुएशंस हैं उसमें बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है तो एपरेंट वेट और नेट और ट्रू वेट दोनों सेम रहेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मशीन जो है अगर एक्सेलरेशन से ऊपर गई है लिफ्ट यानी एलिवेटर, तो वेइंग मशीन ज़्यादा वेट शो करेगा, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो वेइंग स्केल यानी वेइंग मशीन कम वेट शो करती है। और कितना है एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। न्यूटन में ही अगर निकालना है तो आपके पास ये है, आप इस तरीके से न्यूटन में निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके केजीएफ में इस तरह से निकाल सकते हैं। केजीएफ में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। यानी आपका वेट मान लो 78.4 है नॉर्मली, और लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो इस तरह से उसमें चेंज आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो अच्छे से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।